वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था ध्यान के बारे में। क्या होता है ध्यान, क्यों करना चाहिए हमें ध्यान, और ध्यान करने से हमको कौन कौन से लाभ होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। ध्यान क्या सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक को या उसके विद्यार्थी को ही करना चाहिए या आम व्यक्ति को भी अपनाना चाहिए, यानी कि हर कोई कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ध्यान हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे मतलब कि मानसिक स्थिरता और मानसिक स्वास्थ्य अच्छे से बना रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमको ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान को अपनाने से कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। तो हमने ये सब पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम आगे चलते हैं, यानी कि पढ़ने चलते हैं अष्टांग योग। क्या है अष्टांग योग? तो हमने देखा, यानी कि जो महर्षि पातंजलि है, महर्षि पातंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र में उन्होंने बताया है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए हमें 8 मार्गों को मतलब कि चलना होता है। यानी कि 8 चरणों वाला मार्ग है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो चित्त वृत्तियों का निरोध करता है, यानी कि मन की चंचलता को रोकने के लिए इनको अपनाया जाता है। ये 8 मार्ग हैं कौन कौन से? तो हम देखेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन सिखाता है। इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं, ये प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और अंत में ईश्वर तक की प्राप्ति का मार्ग है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहे, कोई व्यक्ति सोचता है, तो इनको यानी कि अपनाने, अष्टांग योग को अपनाते हुए वो मतलब कि अपने आप को, खुद को जानना और ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकता है। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो अष्टांग योग है, इनके अंग कौन कौन से होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया ही था। तो अष्टांग योग में आइए चलते हैं, हम इनके अंगों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से इनके अंग हैं। इन अंगों को हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करें कौन से हैं? यम, नियम, यम, नियम, यम, नियम, यम, नियम, आसन, यम, नियम, आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसके बाद है आपका प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। फिर इसके बाद है आपका ध्यान, धारणा, फिर ध्यान, और लास्ट है आपका समाधि। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपने देखा कि अष्टांग योग जो कि किसके द्वारा वर्णित है, महर्षि पातंजलि के द्वारा। उन्होंने बताया है इसमें कि जो महर्षि पातंजलि के द्वारा जो वर्णित है, हम कह सकते हैं यहाँ पे महर्षि पातंजलि के द्वारा वर्णित है
योग सूत्र में। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी कि इसमें इन्होंने बताया है। तो कौन कौन से आपके हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 मार्ग ऐसे मार्ग हैं जिसके द्वारा व्यक्ति इन मार्गों को अपनाते हुए ईश्वर की प्राप्ति या खुद को जानना अंततः, यानी कि इन नियमों का पालन करते हुए, इन नियमों को अपनाते हुए वो स्वयं को, यानी कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर किस प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं, अपने आप को जानना और अपने आप को जानने के साथ साथ अंत तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि ईश्वर की भी प्राप्ति वो कर सकता है इनको अपनाते हुए। थैंक यू क्लास।